अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक कहते हैं। इस टेंस के चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में पहचान कहते हैं। जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक के पहचान कहलाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल। फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको उर्दू में कहते हैं इमदादी अफ़ाल। विल एंड शिल आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल और शिल जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स है। विल को तमाम के साथ आजकल यूज करते हैं। शिल को आई एंड वी के साथ इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल सब के साथ विल ही लगता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मूला, जिसको उर्दू में कहते हैं सादा फिक्रे बनाने का कायदा। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उर्दू मिसाल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है उर्दू में, वो किताब पढ़ेगा। इस उर्दू फिक्रे के आखिर में गा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान है। इसका उर्दू बनेगा ही विल रीड अ बुक। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है वो बाजार जाएंगे। इस उर्दू फिक्रे के आखिर में गे मौजूद है, तो ये भी क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, जिसका उर्दू बनेगा दे विल गो टू बाजार। दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल है वो कपड़े धोएगी। वो कपड़े धोएगी। अब गी मौजूद है इस जुमले के आखिर में, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। शी विल वॉश द क्लोथ्स। शी विल वॉश द क्लोथ्स। शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द क्लोथ्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब गा मौजूद है आखिर में, जुमले के आखिर में, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। इसका एग्जाम्पल, इसका इंग्लिश बनेगा आई शिल प्ले क्रिकेट या आई विल प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है, शिल एंड विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे शिल यूज हुआ है, लेकिन आई के साथ शिल ही यूज होता था, लेकिन आजकल शिल को इग्नोर किया है। आई विल प्ले क्रिकेट आप कह सकते हैं, विल यूज होता है आजकल, अक्सर विल ही को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को पुट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप उससे गाली दोगे। देखो इस जुमले के आखिर में गे मौजूद है, तो फिर से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। अब इसका इंग्लिश बनेगा यू विल अब्यूज हर। यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, अब्यूज जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से मस्बत जुमले जो है वो नेगेटिव बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर ही विल नॉट रीड अ बुक। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद नॉट लगाया है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे विल नॉट गो टू बाजार, वो बाजार नहीं जाएंगे। शी विल नॉट वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोएंगे। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो है वो नेगेटिव जुमले हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। नॉट जो है वो इनकार को जाहिर करता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले, और इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सवालिया जुमले बनाते वक्त क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर विल ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ेगा? ठीक है, अब देखिए विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है,
ही जो है सब्जेक्ट है, रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ बुक जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल दे गो टू बाजार, क्या वो बाजार जाएंगे। फिर से विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। विल शी वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धोएगी। अब फिर से विल हेल्पिंग वर्ब है और शी सब्जेक्ट है, वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द क्लोथ्स क्या है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगा। इसके बाद है दोस्तों फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको रस्मी, मनफी एंड सवालिया जुमले कहते हैं। इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस जुमले को बनाते वक्त क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर विल ही नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ेगा। ठीक है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नॉट है, और रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह विल दे नॉट गो टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जाएंगे। विल फिर से हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, उसके बाद गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। विल शी नॉट वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोएगी। विल सब्जेक्ट और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब और शी सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, गो उसके बाद नॉट है और वॉश जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द क्लोथ्स जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, मफूल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी, मनफी एंड सवालिया जुमले। फार्मूला हमारे पास है, इस जुमले को बनाते वक्त क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट को जुमले के शुरू में लगाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉन्ट ही रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ेगा। वॉन्ट दे गो टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जाएंगे। वॉन्ट शी वॉश द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोएगी। अब देखिए इन तमाम जुमलों में वॉन्ट जो है वो विल है, विल नॉट का, वॉन्ट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ये जुमले के शुरू में आया और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा और आखिर में सवालिया निशान लगा। तो ये थे दोस्तों आपके पास फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों हम फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फ़र्क इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी जुमलों में है, उर्दू जुमलों में कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू मानी दोनों का सेम है। फ़र्क यहाँ पे ये है कि विल ही नॉट है फर्स्ट जुमले में, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल में देखें वॉन्ट ही रीड है, यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने जुमले के शुरू में लगाया। बस इतना ही सा फ़र्क है।